हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे चैप्टर 6 के द स्टोरी ऑफ द रोड। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में सुबह के समय हम कौन सी आवाज़ें सड़क पर सुनते हैं। तो इन द मॉर्निंग वी हियर साउंड ऑफ बर्ड्स, विलेज मैन, न्यूज़पेपर, बॉयज़, बाइसिकल हॉर्न एंड टॉक्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो बच्चों की आवाज़ सुनते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, सब्जी बेचने वाले की आवाज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर बॉय की आवाज़ सुनते हैं, और बच्चों पे जो साइकिल पर जा रहे होते हैं उनकी भी आवाज़ सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग। तो जो वेजिटेबल वाला मैन है वो क्या सेल कर रहा है, क्या बेच रहा है। ही इज़ सेलिंग पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर एंड पटेटोज़। तो वो ये सारी की सारी चीज़ें बेच रहा है वेजिटेबल मैन। वाई इज़ द रोड अनॉयड विद द क्रो। तो रोड जो है वो क्रो से क्यों काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इसका आंसर है द रोड इज़ अनॉयड। अनॉय हो जाना, परेशान हो जाना होता है। The road is annoyed with crow because it is waking up the road again and again, but the road is already wide awaken. तो क्रो कुरकुर कर करके बार बार रोड को जगाने की कोशिश कर रहा है, बट रोड तो पहले से ही जगी हुई है, इसलिए रोड चिढ़ रही है कि भाई क्यों ये कौआ हमें जगाया जा रहा है, हम तो पहले ही जगे हैं। क्वेश्चन 4 है, टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। आपको बताना है आप किस तरीके से रोड को क्रॉस करोगे। तो वी शेल फर्स्ट स्टॉप, देन लुक टूवर्ड्स आर लेफ्ट, देन राइट एंड देन लिसन इफ एनी साउंड ऑफ ट्रैफिक कुड बी हर्ड एंड देन क्रॉस द रोड। तो पहले हम लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे, फिर देखेंगे कहीं कोई आवाज़ तो नहीं आ रही ट्रैफिक की, और फिर उसके बाद सब साफ होगा तो हम रोड को क्रॉस कर लेंगे। यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल आप लोग कीजिए सेंटेंस में। आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स, आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल, आई कैन हियर द विंड ब्लो, आई कैन नॉट हियर। तो एक बार कैन लगाना है और एक बार कैन नॉट आपको इन सेंटेंसेस में लगाना है। तो आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार मतलब मैं कार की आवाज़ सुन सकता हूँ। मुझे ट्रेन की विसल की, ट्रेन की सीटी की आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे बहती हुई हवा की आवाज़ आ रही है। मुझे क्लॉक की घड़ी की आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे चलने वाले कदमों की, साउंड ऑफ फीट मतलब चलते हुए पैरों की आवाज़ आ रही है। आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग चेयर, मुझे चेयर हिलने की आवाज़ नहीं आ रही है। आई कैन हियर द डॉग बार्किंग, मुझे डॉग के बार्क करने की यानी कि भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया था एक बार कैन लगाओ, फिर कैन नॉट, कैन नॉट ऐसे करके फिल करना था। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी। तो इस पिक्चर को देखना है और देखना है कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। इसके 4 सेंटेंस आपको बना करके बताने हैं। तो देखो, आई सी अ रोड एंड अ जीब्रा क्रॉसिंग, मुझे एक रोड दिख रही है और जीब्रा क्रॉसिंग दिख रही है। आई सी कार्स एंड ट्रक्स ऑन द रोड, मुझे कार और ट्रक रोड पे दिख रहे हैं। आई सी ट्री नियर द रोड, मुझे रोड के पास पेड़ दिख रहा है। आई सी रिवर नियर द रोड, मुझे रोड के पास एक नदी भी दिख रही है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर 6 की पोएम जो है ट्रेन्स, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस डेली देखने के लिए। वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन कहाँ पर चलती है। ट्रेन्स रन ओवर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। तो भाई माउंटेन हो, रिवर हो, प्लेन हो, हर कहीं से जो है ट्रेन वो निकल जाती है। वट आर द प्रेशस लोड्स दैट दे कैरी। तो प्रेशस होता है कीमती, तो कीमती भार ट्रेन्स क्या लेकर के जाती हैं। तो दे कैरी इंपॉर्टेंट पेपर्स, लगेज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा विच आर वेरी प्रेशस। तो भाई सामान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है ना, तो ये सब बहुत ही कीमती होते हैं। वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन्स कहाँ पर चलती हैं। ट्रेन्स रन आफ्टर व्हेन डू ट्रेन्स रन, ट्रेन कब चलती है। ट्रेन्स रन आफ्टर कैरिंग पैसेंजर, मेल एंड प्रेशियस लोड्स। तो जब उसमें पैसेंजर यात्री बैठ जाते हैं, मेल्स जो सामान जाना होता है वो मतलब रखा जाता है और कीमती सामान रखा जाता है, उसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। वट इज़ द डस्क एंड डॉन। तो डस्क होता है द डार्कर स्टेज ऑफ ट्वाइलाइट, डॉन होता है ब्रेक ऑफ डे, मतलब जो सुबह का डे लाइट रोशनी वाला समय होता है उसको डॉन कहते हैं, और डस्क होता है जो मतलब रात का समय, अंधेरे वाला। डू यू एन्जॉय ट्रेन राइड्स। तो येस आई एन्जॉय ट्रेन राइड्स वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस
हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई। अगर आपको लंबी यात्रा तय करनी है तो आप किससे जाना चाहेंगे और क्यों। तो आंसर है आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ कम्फर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं ट्रेन से जाना पसंद करूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आरामदायक ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है, मतलब हम चल सकते हैं, लेट सकते हैं। इट हैज़ स्लीपिंग अरेंजमेंट्स एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ दैट आर असेंशियल फॉर ट्रैवलिंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप सो सकते हो और इसमें आराम से इधर उधर घूम भी सकते हो, और टॉयलेट की फैसिलिटीज़ भी ट्रेन में होती है, तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी होती है ट्रेन। क्वेश्चन 7 है इफ़ यू हैड टू स्पेंड अ नाइट इन अ ट्रेन व्हाट यू नीड टू टेक विद यू, ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस। तो आप ट्रेन में अगर एक रात पूरी आपको बितानी है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो खाने की आपको ज़रूरत पड़ती है ना, बेडशीट की बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, चद्दर, पिलो, तकिया, है ना, टूथब्रश की अगले दिन, क्योंकि आप पूरे दिन ट्रैवल कर रहे हैं तो अगले दिन टूथब्रश की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद टंग क्लीनर, है ना, ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। तो एक इंटरेस्टिंग अच्छी सी बस जर्नी को, ट्रेन जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए जो आपने मतलब देखी है। तो राइट 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस अपनी जर्नी के बारे में लिखिए और इन सब से आपको हेल्प लेनी है। काफ़ी सारे मैनी पीपल, क्राउडेड टी स्टॉल्स, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। टी स्टॉल यानी कि चाय के जो जहाँ पे लोग चाय पी रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थे, बहुत सारे लोग चाय पी रहे थे। इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। तो देखो आंसर है आई वेंट टू रेलवे स्टेशन विद माई फादर टू गो टू हिल स्टेशन। मैं अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन गई क्योंकि मुझको हिल स्टेशन पे जाना था, मतलब पहाड़ों वाले एरिया में जाना था। माई फादर टुक द टिकट्स फ्रॉम द टिकट विंडो। मेरे फादर ने टिकट विंडो से टिकट लिया। फ्रॉम द विंडो आई सॉ हिल्स, बिग एंड स्मॉल ट्रीज एंड रिवर। तो जब मैं ट्रेन में बैठ गई तो फिर उसके बाद मैंने देखा पहाड़, छोटी छोटी नदियाँ, पेड़। आई ऑल्सो सो क्राउडेड टी स्टॉल्स एंड मैनी पीपल ऑन द स्टेशन। तो अलग अलग स्टेशन आ रहे थे जब ट्रेन चल रही थी, तो लोग जो है चाय के स्टॉलों पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा कर खड़े हुए थे। क्राउडेड होता है भीड़ भाड़ वाला। द ट्रेन्स विजिल्ड लाउडली इफ़ समवन कम्स इन बिटवीन द ट्रैक्स। अगर ट्रैक के पास कोई अगर आ जाता है तो ट्रेन बहुत ही तेज सीटी बजाने लगती है। सॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स। तो ये जो है इनको ग्रुप्स में करना है। तो लैंड, एयर और वाटर, 3 भागों में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिवाइड कर दिया। लैंड यानी कि ज़मीन वाला। तो ज़मीन वाला कौन कौन सा होता है, बस, कार, ट्रेन, बाइसिकल, ट्रक, ये ज़मीन के ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवा वाला एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। पानी वाला शिप, बोट, स्टीमर और याच। ये हमने यहाँ से जो है डिवाइड कर दी है। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं लैंड, एयर और वाटर। सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। गिव मी सम डैश टू ईट, गिव मी सम फूड टू ईट। प्ले विद मी, स्विम अक्रॉस द रिवर। तो मतलब गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ खाना दो। मेरे साथ खेलो, प्ले विद मी। स्विम अक्रॉस द रिवर, रिवर को तैर दो, स्विम होता है तैरना। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर चलो आओ, चढ़ जाते हैं। से अलाउड, ये जो शब्द हैं इनको आपको तेज़ी से पढ़ना है। तो क्या क्या है देखिए, मेल, मेल होता है जो सामान आता है ना उसको हम मेल बोलते हैं, जैसे कि हमारे घर पे लेटर्स वगैरह आते हैं। फेल मतलब असफल हो जाना। डॉन, अभी हमने देखा था डॉन टू डस्क। ऑन मतलब स्टार्ट होना। प्लेन जो समतल ज़मीन होती है। ट्रेन जो कि रेलगाड़ी होती है। तो ये हम लोगों ने देखे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी के। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।